पहला पारा सूरह बकरा आयत नंबर 39-39। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइक अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा खालिदून। ये इंग्लिश में कुरान पाक, ये उर्दू में तर्जमा। और जो लोग कुफर करेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे, कुफर क्या करेंगे? अल्लाह ताला ने कुरान पाक भेजा है तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो इसका इनकार नहीं, हमारा ईमान है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आई है। अल्लाह ताला ने जो काम कुरान पाक के जरिए बताए और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमली तौर पे करके और बाकी आने वाली नस्ल के लिए हदीसें छोड़ गए हैं, वो जो उन पे अमल करते हैं तो वो अल्लाह ताला का इनकार नहीं करते, वो कुफर नहीं करते। और जो लोग कुफर करेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे, अल्लाह ताला ने जो काम कुरान पाक में बताया, ये करो, ये ना करो, ये ना करो, ये करो, तो जो ये नहीं मानता, जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयतें बताई हैं उसके खिलाफ चलता है, तो वो अल्लाह ताला की आयतों को झुठलाता है, अल्लाह ताला की किताब का इनकार करता है, तो वही दोज़खी होंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वही लोग दोज़ख में जाएंगे जो कुरान पाक का इनकार करते हैं। कुरान पाक का इनकार करना क्या, अल्लाह ताला की आयतों का क्या, कि जो अल्लाह ताला ने, अब जैसे अल्लाह ताला ने सूद से मना किया है, लोग सूद चलाते हैं, तो ये कुरान पाक की आयतों का इनकार करना है, गुनाह करते हैं, जिना करते हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ कहा है अलहम शरीफ में कि या करना अबदो, मेरी इबादत करो, और या करना नस्तैन, और मुझसे मदद मांगो। अगर किसी और की इबादत करनी होती तो अल्लाह ताला आलम शरीफ में बता देते, लेकिन अल्लाह ताला ने वहाँ भी कहा कि मेरी इबादत करो। तो ये ऐतों को झुटला के लोग लोगों को वसीले बनाते हैं, लोगों के दरों पे जाते हैं, उनसे मांगते हैं, हर गलत काम करते हैं, और फिर जो आयते हैं उनका मुंह तोड़ मरोड़ के गलत मतलब निकाल लेते हैं अपने फायदे के लिए। तो ये अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं वही लोग दोजख में जाएंगे और इसमें हमेशा रहेंगे। देखें बाकी की जिंदगी, अब ये तो है चंद मिनट, चाहे 100 साल भी जी लें, तो आखिरत में जब हम दोबारा उठेंगे तो 1 सेकंड की जिंदगी लगेगी, ये तो है इम्तहान। लेकिन आखिरी जिंदगी अल्लाह ताला कह रहे हैं वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे, और जो नेक काम करेंगे वो अल्लाह ताला ने उनको आखिरत की जन्नत की खुशखबरी दे दी। और जो अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करेंगे, कुरान पाक में जो कुछ अल्लाह ताला ने बताया उस पर अमल नहीं करेंगे, तो वो हमेशा जन्नत में रहेंगे, बाकी जहन्नम में रहेंगे बाकी की जिंदगी। अब है इसका लफ्सी तर्जमा, वल्लज़ीना कफरू, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, व कज़्ज़बू, और उन्होंने झुठलाया, भी आयातिना, हमारी आयतों को, उलाइक अस्हाबुन्नार, यही लोग आग वाले दोज़खी हैं, यानी जहन्नम में डाले जाएंगे यही। हुम फीहा खालिदून, उसमें हमेशा रहने वाले हैं। तो बस तो हम वो फीहा, उसमें खालिदून, हमेशा रहेंगे। उलाइका लोग असहाब, रहने वाले अन्नारो जहन्नम। अब है तफसीर से बुखारी की रोशनी में कुफर और तकजीब की हकीकत। कुफर का मतलब है हक को छुपाना या इसका इनकार करना। अब हर किसी को पता है अल्लाह ताला ने काफरों को, अब अल्लाह ने तो सबको इंसान बनाया था, ये नहीं है कि वो अल्लाह ताला ने फिरके बना के भेजे हैं, ये फलां है, ये फलां नहीं, हम सब मुसलमान है। अल्लाह ताला ने किसी को काफिर पैदा नहीं किया, सब इंसानों को पैदा किया, लेकिन वो खुद काफिर बने क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, हम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तो अल्लाह ताला ने कोई फिरके, कोई वो काफिर या हिंदू नहीं बना, इंसान खुद बने। लेकिन जो लोग अल्लाह ताला की आयतों को छुपा लेते हैं, कहते हैं ये, जैसे कहते हैं कि सूद को मसलन छुपा लिया कि ये सूद नहीं है, कुछ कहते हैं तय कर लें तो कारोबार है, फलां है तो बस तक फला, ऐसे बहुत सारे गलत काम है। कहते हैं किसी से मांगो तो वो तो काम है, वैसे भी तो हम मदद मांगते हैं तो वो हमारे वसीले,
ये जानते हुए कि अल्लाह ताला ने इन चीज़ों से मना किया, लेकिन उसको छुपा के, ये हक की बातें छुपा के उसका इनकार करते हैं और उसके खिलाफ जाके काम करते हैं। और तकजीब का मतलब है अल्लाह की निशानियों और रसूलों को झुटलाना। अब अल्लाह ताला ने जो निशानियां भेजी हैं अपने नबियों के जरिए, और वो करते भी रहे, अमली करके भी दिखा के गए, अब वो हदीसें भी लिखी हुई हैं, लेकिन उनको भी झुटला देते हैं जो लोग ना कुरान पाक पे अमल करते हैं ना उन रसूलों की हदीसों पे। तो इसको तकजीब, ये अल्लाह ताला की निशानियों को छुपाना और कुफर करना उसका। तो सही बुखारी हदीस नंबर 4481 के मुताबिक अल्लाह की आयत का इनकार करना इंसान को ईमान के दायरे से निकाल देता है। अब अल्लाह ताला की आयतें हैं, कुरान पाक है, इसमें जरे जरे का जिक्र है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका अल्लाह ताला ने इसमें ना बताया कि आप ऐसा करो ऐसा ना करो। एक कतरे कतरे का अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बता दिया है, लेकिन वो इन आयतों का इनकार करके उसके खिलाफ जाते हैं, तो अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो ईमान के दायरे से निकल जाते हैं। किसी का हक खा लेना, किसी गरीब की चीज पे कब्जा कर लेना, कोई अमानत रखे उसमें खयानत कर देना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो करते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इनसे मना किया हुआ है। तो वो अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ईमान के दायरे से निकाल देता है। जो लोग जानते बूझते सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं, जो सब कुछ जानते हैं कि ये सच है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आया है, अल्लाह ताला ने हमें इन चीज़ों से मना फरमाया है, हमें ये नहीं करना चाहिए, अल्लाह ताला ने नबी भेजे हैं, वो भी यही हमें फरमा के गया, सब कुछ जानते हुए भी इनसे मुंह फेर ले वो, यानी उसका कहना ना माने। मुंह फेरने का मतलब ये नहीं है, बाज लोग कहते हैं कुरान पाक को पीठ ना करो, कोई पढ़ रहा है तो उस पे पीठ ना करो, ये करो वो, ये नहीं होता मुंह फेरना। अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करना ये नहीं होता, ये होता है कि जो कुरान पाक में लिखा गया है, जो हमें करना है हम वो नहीं करते, उसको मुंह फेरना और पीठ फेरना कहते हैं। ऐसे तो देखें हर जगह मदीने शरीफ में हर कोई पढ़ रहा होता है, आगे पीछे बैठा होता है, नमाज पढ़ रहे होते हैं, आगे पीछे गुजर होते हैं। ये नहीं होता कि कुरान पाक को ये पीठ है, ये है कि जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लिखा है उस पे हमें अमल करना चाहिए। जब हम नहीं करते तो हम अल्लाह ताला की आयतों का इनकार कर रहे हैं और अल्लाह ताला की आयतों से मुंह मोड़ रहे हैं, और वो अपने लिए खुद जहन्नम का रास्ता मुंतखब करते हैं। फिर ऐसे लोग तो अस्तगफिरुल्लाह खुद जहन्नम में जाने का रास्ता इख्तियार करते हैं। अल्लाह ताला नहीं कहता, अल्लाह ताला हर किसी को कहता है कि अल्लाह ताला के रास्ते पे चलो, नेकी पे चलो, ईमान पे चलो, लेकिन वो खुद अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करके इनको पीठ फेर के और खुद ही जहन्नम के रास्ते पे चल पड़ते हैं। ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानते हैं, ना सुन्नत पे अमल करते हैं, ना अल्लाह ताला के काम पे अमल करते हैं, वो खुद ही जहन्नम की तरफ चलते हैं। जहन्नम के साथ ही असहाब इनकार, असहाब का लफ्ज यहाँ गहरे ताल्लुक को जाहिर करता है। असहाब का लफ्ज गहरे ताल्लुक, अब नबियों का और अल्लाह ताला का गहरा ताल्लुक था यानी वो आग इनका मुकद्दर बन जाएगी, तो वो आग उनका मुकद्दर बन जाएगी। सही बुखारी हदीस नंबर 6561 में दोज़ख की शिद्दत का जिक्र है। दोज़ख की शिद्दत कितना होगी कि दुनिया के आग जहन्नम की आग का हिस्सा है। इतना, ये जो दुनिया की जो आग है ये तो छोटी मोटी है, जहन्नम की आग की इतना कहते हैं शिद्दत होगी, तो बस तकफुला इतना होगी कि उसमें इंसान जल रहे होंगे, इंसान पत्थर की तरह हो चुके होंगे, और सालों साल सारी जिंदगी बाकी पता नहीं, जो तो उसका हिसाब ही नहीं है आखिरत की जिंदगी का जो बाद वाली है, तो उसमें वो सारी जो बाकी की जिंदगी होगी उसमें जलते रहेंगे, तो उसका कोई हिसाब नहीं। उस जहन्नम की आग का, अल्लाह की निशानियों को झुटलाने का अंजाम निहायत होलनाक है। यही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो इधर आप लोग आग जलाते हो, छोटी सी होती है, टाइम तक बंद हो जाती है, कहीं आग भी लगती है तो देखा है कुछ अरसे बाद बंद हो जाती है, और कितना खतरनाक होती है, कुछ चीजें जलती हैं, कितना इंसान डर रहा होता है। लेकिन आखिरत की आग ऐसी होगी, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो क़यामत तक जलती रहेगी और खतरनाक होगी, और उसमें इंसान ही जलते रहेंगे।
और वही जलते रहेंगे जो अल्लाह ताला की आयतों पे नहीं अमल करते, इनकार करते, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते। उनका अंजाम अल्लाह ताला फरमा रहे कि होलनाक है, सत्रों हमेशगी का अजाब है उसमें। खालिदून फरमा रहे हैं कि हमेशा, हमेशगी ये नहीं है कुछ अरसा उनको जहन्नम में डाला जाएगा तो फिर निकाल दिया जाएगा। जैसे अब इंसान इस दुनिया में रह रहे हैं तो उनको मौत आती है, उनको कब्र में उतार दिया जाता है तो कहते हैं इस दुनिया से चला गया। ये तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन आखिरत में जब हिसाब होगा, आखिरत की जिंदगी तो वो है खालिदून का मतलब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमेशा रहने वाला। जब क्यामत वाले दिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैं उनको उठाऊंगा, उनका हिसाब किताब करूंगा। जो नेक होंगे उनको हमेशा की जिंदगी खालिदून, हमेशा की जिंदगी जन्नत में भेज दूंगा। और जो गुनाहगार होंगे उनको हमेशा के लिए खालिदून का मतलब फरमा रहे हैं कि हमेशा के लिए उनको जहन्नम में उसी आग में डालूंगा। और बाकी की जिंदगी जिसका कोई मुद्दत भी नहीं है कि इतने साल, हमेशा, तो वो उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जलते रहेंगे। ईमान लाने वालों के लिए जहाँ जन्नत में हमेशगी है, वहीं कुफर मरने वालों के लिए आग हमेशगी है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जैसे ईमान वाले हैं जो मुझ पे ईमान लाए, मेरी आयतों पे अमल किया है, मेरे नबियों के रास्ते पे चले हैं, हदीसों पे अमल किया है, और शिर्क से बचे हैं, मुझसे मांगा है, मेरी इबादत की है, हर दुख सुख में मुझे याद किया है, गुनाह करते हुए मुझसे डरे हैं, और जिनका कौल और फेल उसमें कोई तजाद नहीं है, कोई झूठ, कोई चोरी, कोई जिना, कुछ नहीं, तो उनके लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं हमेशा के लिए जन्नत होगी, और वो बाकी की जिंदगी हमेशा जन्नत में रहेंगे। और वहीं जो कुफर करते हैं तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उनके लिए मरने के बाद जब वो उठेंगे तो हमेशा के लिए वो जहन्नम में रहेंगे। बुखारी शरीफ की तालीमात से वाज़ेह होता है कि जिसके दिल में राई के बराबर भी ईमान होगा, राई इतनी छोटा दाना है किसी ने आज तक देखा नहीं है, इसलिए राई के दाने की मिसाल देती हैं कि जिसके दिल में राई के बराबर ईमान होगा, जर्रा बराबर भी ईमान होगा अल्लाह ताला की तौहीद पर, अल्लाह ताला की किताबों पर, अल्लाह ताला के नबियों पर, और हर चीज का खौफ होगा गुनाह का, राई के दाने के बराबर भी, तो वो एक ना एक दिन जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। एक तो होगा तो बस तकफिरुल्लाह, जिसमें जिसने कुफर किया उसको तो डाल देंगे हमेशा रहेगा, लेकिन जिसके दिल में थोड़ा बहुत ईमान होगा तो उसको कुछ अरसे के बाद जहन्नम से निकाल लिया जाएगा और उसको जन्नत में इंशाल्लाह डाल दिया जाएगा। लेकिन मुकम्मल कुफर और तकजीब करने वाले हमेशा हमेशा रहेंगे। जो मुकम्मल कुफर करते थे, जो अल्लाह ताला पीछे तकजीब का ये ऊपर बताए, अल्लाह ताला की निशानियों का इनकार करते हैं, अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करते हैं, अल्लाह ताला के नबियों का इनकार करते हैं, कुरान पाक का इनकार करते हैं, कुरान पाक में जो लिखा हुआ है उस पे अमल नहीं करते, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते, नमाज नहीं पढ़ते, और झूठ सब गुनाह करते हैं, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उनके लिए हमेशा जहन्नम होगी। और सबसे पहले जो शिर्क करेगा उसको तो अल्लाह ताला हिसाब किताब भी नहीं करेगा, जहन्नम में डालेगा, और उनके लिए हमेशा की जिंदगी जहन्नम ही होगी। अब है तफसीर इंग्लिश में।